नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर, जिस पर हर बार आपको एकदम स्टिक न्यूज़ है वही दी जाती है। किसी भी प्रकार से कोई भी न्यूज़ आपको सर्च करने की जरूरत इस चैनल पे नहीं पड़ेगी, तो चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। देखिए, हम बात करने वाले हैं नेवी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2021 की। आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम हो चुका है, 20 से लेके 22 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और इनमें जो एक मुंबई जो सेंटर था जिनका, उनका बचा हुआ है। वो एग्ज़ाम आप ये मान के चलो कि अभी लॉकडाउन है थोड़ा मुंबई में, तो 15 अप्रैल के बाद उसके होने के चांस लग रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद उसका चांस है भाई। फिर हम बात करते हैं कि भाई इसकी आंसर की, तो आंसर की पिछली बार तो देखो नहीं आई थी, लेकिन अब की बार आने के पूरे चांस हैं। 5 या 7 दिन में आंसर की इसकी आ जाएगी। फिर इसकी बात करते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट जब मुंबई वाला हो जाएगा एग्ज़ाम, तो उसके मतलब 15 या 20 दिन बाद इसकी वो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो देखिए, अब हम बात जो करने वाले हैं, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, कि नेवी ट्रेड्समैन परीक्षा में बड़ी धांधली हुई थी। क्योंकि मेरे पास 3 भाइयों के जो कमेंट आए थे, तो उन्होंने बोला कि बड़ी धांधली इसमें चल रही है। तो अगर ऐसा हुआ है तो कट ऑफ क्या जाएगी, और ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो ये आप देखो पहले और फिर बताना। एक भाई ये था राहुल राज, इसने बोला कि कुछ लोग मनी देकर हो रहे हैं ज्वाइनिंग ले रहे हैं। तो ये बात है। एक चीज़ आप देखो, आप अलग अलग सेंटर्स पर मतलब एग्ज़ाम दे के आए हो। कोई राजस्थान दे के आया, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली दे के आया, कोई यूपी किसी का था, किसी का गुजरात था, किसी का अलग अलग मतलब सभी का था, अलग अलग सेंटरों पे था। तो आपको क्या लगा, क्या आपके जो क्लास रूम जो था आपका रूम एग्ज़ाम रूम, उसमें क्या फिर मतलब हुआ कुछ, जैसे किसी एक की जगह दूसरे की सीटिंग करवाई गई हो, या फिर ऐसा लगा हो कि भाई इसके जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो अपने आप चल रही हो। क्योंकि ऐसा होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में कि बाहर से जो हैकर होते हैं वो स्क्रीन वहाँ से जो पर्सन है वो सॉल्व कर रहे होते हैं और अंदर उनके आराम से वो बैठे रहते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो क्या ऐसा आपको आपके रूम में ऐसा लगा, वो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि आपका भी मेरा भी और इन भाइयों का भी मतलब ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि भी हाँ इसमें धांधली नहीं हुई थी। आगे देखिए, एक भाई ये था, इसने बताया कि नेवी ट्रेडमैन पे करप्शन होता है क्या, इसने पूछा था। कुछ टीचर लगभग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। इसको भी ये सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। तो देखो, इन्फॉर्मेशन आप ही दोगे। मैं तो देखो एग्ज़ाम देने नहीं गया था, लेकिन आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपके जो एग्ज़ाम रूम था उसमें हलचल क्या थी इस चीज़ को लेके। क्या कोई पकड़ा गया, या फिर मतलब कोई ऐसा था जिस पर ये शक था कि भाई ये कुछ यहाँ पे चल रहा है। आगे देखिए, एक ये था भाई दीपक कुमार, इसने तो डायरेक्ट बोल दिया कि पेपर लीक है। तो आप में से कितने बच्चों को ये लगता है कि भाई ऐसा हुआ है? फिर अगर ऐसा हुआ है तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेके हम बात करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो बता रहा हूं मैं। तो देखिए, अगर पेपर लीक हुआ है, इसमें अगर सीटिंग करवाई गई है, एक बच्चे की जगह दूसरे बच्चे को बिठा के उसका जो एग्ज़ाम है सॉल्व करवाया गया है, तो फिर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, फिर कट ऑफ है तो जनरल की हम बात करते हैं। तो जनरल की ये कट ऑफ यहाँ पे देखो जाने वाली है 82 से 84। अगर ऐसा हुआ है तो, नहीं जो मैंने पहले वाली वीडियो बनाई थी वो आप देख लेना, एकदम स्टिक कट ऑफ है। अगर धांधली नहीं हुई है तो वहाँ जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी बिल्कुल वैसी ही कट ऑफ जाने वाली है। फिर अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की यहाँ पे रहने वाली है 78 से 82 तक। फिर बात करते हैं कि इसमें जो और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी कितनी रहने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस वालों की यहाँ पे देखो ओबीसी से भी कम रहेगी। कारण आप सभी को पता होता है कि ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि जो जनरल वाले बंदे हैं वही ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं,
और इनको 10% अलग से आरक्षण दिया जाता है और सीटें भी इनकी बहुत रहती है। तो इसमें क्या है कि ना तो एससी वाले जा सकते हैं, ना ही एसटी वाले जा सकते हैं। ओबीसी में क्या होता है कि जब एससी और एसटी वालों के अंक ज़्यादा हों तो ओबीसी में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में ऐसा कुछ नहीं है, इनमें बस इन्हीं के बंदे रहते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगी, अगर धांधली हुई है तो भी, तो 74 से 76 तक जाने के जिसके चांस हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो आगे एससी है, तो एससी की कितनी जाएगी। तो एससी की भी लगभग इतनी ही रहने वाली है भाई, 75 से लेके 78 तक। फिर बच गया एसटी। तो एसटी की यहाँ पे मेरिट कितनी रहेगी। एसटी की थोड़ी सी यहाँ पे डाउन मेरिट रहने के आसार हैं, 70 से 72 यहाँ पे आप मान के चलो। अगर धांधली हुई है तो ऐसा ही होगा भाई, देख लेना। और कमेंट में ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है कि भी हाँ, हमारे जो एग्ज़ाम रूम था उसमें ये चीज़ हलचल चल रही थी या नहीं चल रही थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी थे, जो उनको ये डाउट है कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। तो ये आप कन्फ्यूज़न आप ही लोग दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने अलग अलग सेंटर्स पर एग्ज़ाम दिए थे। तो फिर हम बात करते हैं कि भी इसका जो आगे की प्रोसेस है वो क्या कब क्या रहने वाली है। तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और अब एक बार फिर सुन लो कि इसकी आंसर की है वो तो देखो आने वाली, मतलब पिछली बार तो नहीं आई थी लेकिन अब की बार आने के चांस हैं, आने ही वाली है। मतलब 5 या 7 दिन में इसकी आंसर की आ जाएगी, तब आपको एकदम सही पता चल जाएगा कि भी आपके कितने हैं। और इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला देखो, बहुत से भाइयों का एक न्यू ये है कि भी इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा भाई, क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 शिफ्टों में इसके एग्ज़ाम हुए थे। तो फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस आधार पे होगा। तो जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो इस आधार पर होगा कि आपने जो अटैम्प्ट किए थे और इसमें एक्यूरेसी कितनी थी। अगर आपने 80 अटैम्प्ट कर दिए और एक्यूरेसी मतलब आपके सही 60 मतलब बन रहे हैं, और एक बंदे ने 70 कर दिए और उसके भी 60 बन रहे हैं, तो प्राथमिकता इस भाई को दी जाएगी भाई। ऐसा जो बड़े बड़े आप जो कोचिंग सेंटर हैं वो बोल रहे हैं, तो किसी आधार पर ही वो बोल रहे होंगे। तो ये बात है दोस्तों। फिर रिजल्ट की हम बात करते हैं। तो रिजल्ट देखो, पहले मुंबई वालों का एग्ज़ाम होगा, और मुंबई वालों का एग्ज़ाम है वो देखो ज़्यादा दिन तो नहीं लगने वाले, 31 मार्च तक शायद ये लॉकडाउन है वहाँ पे, वो खुल जाएगा। फिर ज़्यादा टाइम भी आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के बीच आपका एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। और अगर आपने तैयारी बीच में छोड़ दी है तो इस जो पैटर्न जो अभी आया है, ये पैटर्न 20 से 22 वाला, इसी पैटर्न पे आप तैयारी करते रहो, आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है। तो थैंक यू दोस्तों, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए।